Next one is properties of binomial coefficients. अच्छा, ये लिखा है 1 + x की पावर n। इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा? n c0 1 की पावर n 1 और x की पावर 0 n c1 1 की पावर n-1, ये तो 1 चलता जाएगा, x की पावर इंक्रीज होता जाएगा, तो nc1 + x nc2 x² nc3 x की पावर 3 एंड सो ncn x की पावर n। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर c, ये nc0 nc1 nc2 इनको ncn इनको ऐसे भी लिखा जाता है c0 c1 c2 c3। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना। ऊपर n नहीं लिखा होता है, अंडरस्टूड है कि ये क्या है, सेम चीजें हैं, और इनको क्या बोला जाता है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट, x = 1 पुट कर रहा हूं, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर n = ये तो है nc0 nc1, सारी टर्म्स x की वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी, nc2 nc3 ncn। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज कॉल्ड सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और किसके इक्वल आएगा हमेशा? 2 की पावर n के। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम हमेशा कितना होता है? 2 की पावर n। सेकंड, अगर x = -1 पुट कर दो तो क्या बनेगा? ये तो 0 बन जाएगा, तो 0 = ये पार्ट क्या आएगा? सेम। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो ये क्या आ जाएगा? nc1 का प्लस, इसके बाद x की पावर 2 तो पॉजिटिव बन जाएगा nc2। ठीक है, फिर 3 वाला कैसा आ जाएगा? -nc3 प्लस nc4 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें ये कौन सा है? फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एंड सो ऑन। ये कौन से टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, किनका सम है? सर ये 1 + x के लिए ही होगा। कुछ भी लिख लो, x + y लिख लो, एक्सपेंशन तो सेम रहेगा ना। देखो, x + y है, दोनों में x और y की वैल्यू 1 1 पुट करूंगा तो सेम यही बनता जाएगा ना। x को 1, y को -1 करूंगा तब ये बन जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? किसका सम है? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट ओड प्लेसेस। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट इवन प्लेसेस। और दोनों क्या है आपस में? इक्वल है। दोनों किसके इक्वल है? दोनों आपस में कैसे इक्वल है? यहां तक किसी को कोई डाउट है?
अच्छा, अगर इवन प्लेस और ओड प्लेस वालों का सम इक्वल है तो मैं इसी को चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या आएगा? NC0 प्लस NC2 NC4 प्लस NC1 NC2 सॉरी 3 प्लस NC5, ये किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर n के। ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू तो सेम ही रहती है ना, दोनों के यहाँ आपस में इक्वल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर इससे रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 2 की पावर n। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 या -1 कर दो, इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट ओड प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट इवन प्लेसेस किसके इक्वल होगा? 2 की पावर n-1 की। ताकि इसका सम और इसका सम वापस क्या बन जाए? 2 की पावर n बने। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं एग्जांपल करवाऊंगा। है किसी को कोई डाउट? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 की पावर n, sum of binomial coefficient as even places and odd places दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर n-1 के इक्वल। दो पार्ट हो गए। तीसरा, ये तो पीएनसी में करवाया था ना, NCR प्लस NCR-1, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? n+1 CR के इक्वल होता है। ये करवाया हुआ है ना पार्ट फोर्थ, NCR इज इक्वल टू, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या चक्कर है? या नेट नहीं चल रहा है? दिस इज इक्वल टू n/r, n-1 c r-1 is equal to r+1/n+1 n+1 c r+1। सर ये तभी यूज करनी है जब x इज इक्वल टू -1 हो फर्स्ट प्रॉपर्टी। अरे बालक, बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है वो x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी हो, डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x अगर 5 हो, y की वैल्यू 100 हो, तब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो फिक्स है ना, वो सम ऑफ कोफिशिएंट्स आएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है? वो सिर्फ n पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर 5 लिखा है, या फिर ये बोलूं कि 2 प्लस 3 की पावर 100 है, ठीक है? मैं बोलूं कि T5 का बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो T5 को लिखूंगा T4+1, तो क्या आ जाएगा? 100C4। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, फोर्थ टर्म बनेगी क्या उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट चेक करना है। संचित, क्लियर है? चार चीजें बताएं, चार पार्ट, चारों क्लियर है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये पीएनसी में बताया था शायद मैंने।
फोर्थ नहीं बताया था शायद, नहीं बताया था, फिर बता देते हैं। एनसीआर क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, एन, और साथ में आ जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल। डिवाइड में जो आर है वो इस तरफ लिख लिया, यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इसको चेंज करके लिख रहा हूँ इन दोनों के फॉर्मेट में, तो एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन। इसको देखो चेक करेंगे, ये प्लस का वन बनेगा, ये माइनस का वन वापस एन माइनस आर बन जाएगा, तो सेम फॉर्मेट में बन गया। इस वाले पार्ट के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको n प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, n प्लस वन से मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, और n प्लस वन चला जाएगा डिवाइड में n प्लस वन। आर फैक्टोरियल है आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, आर प्लस वन आ गया ऊपर, और साथ में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये पार्ट तो अलग रख लिया। n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल क्या बनेगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा r प्लस वन का फैक्टोरियल, और इसको फिर से वापस चेंज करके लिख लिया n प्लस वन माइनस आर प्लस वन, इसका कंप्लीट फैक्टोरियल। तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, n प्लस वन सी आर प्लस वन, और ये पार्ट सेपरेट लिखा हुआ ही था, इंटू आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज बनती है। चलो पहला लेते हैं एग्जांपल। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी, 10C10 प्लस 11C10 प्लस 12C10 से लेके आपको 25C10 तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कितनी होगी। भी जो प्रॉपर्टीज बताई उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, जैसे 10C10 है, कितना होता है 1। ठीक है, और 1 को क्या लिखते हैं, ये दोनों चीजें सेम होती हैं तब क्या बनता है, 1 ही आता है ना आंसर। तो इस वाले पार्ट के लिए प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन सी आर के इक्वल। तो सिर्फ इस पार्ट को पहले चेंज करूंगा, किससे, सॉल्यूशन चेक करना है। कौन सा था, भी एक प्रॉपर्टी की थी ना, एन सी आर इज इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन। सबसे पहले तो इस पार्ट को चेंज करूंगा, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती चली जाएगी हर दो टर्म। इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस वन अपॉन 10 प्लस वन एन प्लस वन सी 10 प्लस वन, और प्लस रिमेनिंग टर्म सेम, ये कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 11C11 प्लस 11C10 प्लस 12C10 प्लस 13C10 25C10 तक। अच्छा, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है। आर की वैल्यू अगर 11 लूं, एन भी 11 है, 11 11 ये दोनों चीजें सेम, ये 11 और ये 10, तो ये कितना बन जाएगा 12C11 प्लस 12C10 प्लस 13C10 एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगा 13C11 प्लस 13C10 के साथ एंड सो ऑन। तो फाइनली इसके अंदर एक एक ऐड हो जाएगा,
तो आंसर आ जाएगा 26C11। इसके साथ किया तो दोनों में 11 आ गया, एक एक, ठीक है। फिर इसके साथ किया तो 13 बन गया, इसके 13 के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो 25 के साथ क्या बन जाएगा, 26। रिपीट करूं, सबसे पहले इसको चेंज, ये प्रॉपर्टी बनानी है। तो यहाँ पे तो सब में 10 है, तो किसी एक को इंक्रीज करूं, ठीक है। इसको इंक्रीज करूंगा तो फिर जैसे 11 बना दूं तो 11 और 10 में से 11 बन जाएगा, फिर से 11 के साथ, फिर से 11 के साथ, फिर से 11 के साथ, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यूज की जो अभी बताई थी। तो 10 और 10 एक एक ऐड कर दिया, 11 से 11 बन गया, 11 से 11 प्लस 11 से 10, एन एन आर और आर माइनस 1, इससे एक कम है, ये दोनों क्लब होके क्या बन जाएंगे, एन प्लस 1, मतलब 11 प्लस 1 12C11। फिर इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो 13 बन जाएगा, फिर 13 के साथ कंबाइन करूंगा 14 बनेगा, ऐसे ही लास्ट 25 के साथ कंबाइन करूंगा तो 26C11 बन जाएगा, नकुल। मिटा दूं, हर जगह यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक एग्जांपल और करवाता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है C0 प्लस, सॉरी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, C1 प्लस 2 टाइम्स C2 प्लस 3 टाइम्स C3 एंड सो ऑन n टाइम्स Cn। इसका सम पूछो ये कितना होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहली स्टेप होगी जनरल टर्म, क्या बनानी है, जनरल टर्म, कि वो हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करे, मतलब टी एन बनाना है। टी एन किसके इक्वल आ रहा है, सॉरी, टी आर प्लस 1, या टी आर बोल दूं, इसके इक्वल आएगा आर इंटू एन सी, आर के इक्वल आ रहा है। आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 0, आर की वैल्यू 1 पुट की, ये बन जाएगा, आर की वैल्यू 2 पुट की, ये बनेगा, आर की वैल्यू 3 पुट की। ये बाइनोमियल की जनरल टर्म नहीं है, ये इस सीक्वेंस की जनरल टर्म है, ध्यान रखना। आर की वैल्यू एन पुट करूंगा, लास्ट टर्म आ जाएगी। अच्छा, इसका सिग्मा नोटेशन ले लूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एस एन। तो यहां पर भी सिग्मा आ जाएगा, आर इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेके एन तक। ये किसी को समझ में आया क्या लिखे है? सबसे पहले आपको जनरल टर्म बनानी है, ठीक है, और उसका क्या कर देना है, सिग्मा नोटेशन। क्लियर है या नहीं? आर इज इक्वल टू 1 से होगा ना, भले 1 से करो चाहे 0 से करो, सेम ही चीज है, ठीक है। 0 से करूंगा तब भी सेम आएगा, क्योंकि अगर 0 किया तो आर इंटू एनीथिंग 0 ही बन जाएगा, ठीक है। 1 लिख दो चाहे 0 लिख दो, दोनों सेम है, ठीक है। जब भी जनरल टर्म बना लो, बनने के बाद वेरिएबल क्या चीज है अपने यहाँ, आर है, तो आपको सबसे पहले आर को हटाना है यहाँ से,
इसके साथ में जो भी आर आता है उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? अभी बताया था एनसीआर की प्रॉपर्टी क्या थी? सिग्मा नोटेशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर इंटू एन अपॉन आर, ये क्या बन जाएगा? n-1 सी r-1। क्लियर है? अब देखो जनरल टर्म में n क्यों लिखा? n तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट n तक है। ये लो, इसको चेंज कर देता हूं, मैंने अभी तो बताया n अंडरस्टूड है। ठीक है, ये क्लियर है? अब देखो यहाँ अगर r की वैल्यू 0 ले लेता तो ये पार्ट नहीं बना पाता। यही बताने के लिए पहले r 0 लिखा था। तो 1 से करूंगा, वैल्यू क्लियर है। r से r कैंसिल, वेरिएबल r है तो n ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और पार्ट क्या बनेगा? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n-1 सी r-1। क्या देखो क्या बनेगा? n इधर लिखता हूँ, ये क्या बनेगा? r की वैल्यू 1 पुट की तो 0, n-1 सी 0 प्लस n-2 सी 1। सही लिख रहा हूँ ना? सॉरी, n-1 ही रहेगा, प्लस n-2 सी 2 से लेके n-1 सी n-1 तक का सम पूछा है। इसका सम कितना होगा? n सी 0 से लेके n सी n तक था 2 की पावर n। अब n की जगह n-1 आया है तो इसका सम आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1। किसी को कोई डाउट है? जनरल टर्म बनानी है tn, उसका सिग्मा नोटेशन कर देना है। अगर कहीं पे r मल्टीप्लाइड में है तो r हटाना है उसमें से। उसके बाद आपको सम कर देना बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज लेके। सर 2n-1 होगा कैसे? हाँ, 2 की पावर n-1 है ना। n तो पहले से ही है, n तो बाहर आ गया ना सिग्मा नोटेशन से, वेरिएबल नहीं है। तो n तो है ही है, इसके साथ में ये आ जाएगा। हाँ जी, ये n अलग है और 2 की पावर n-1। अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 से लेके 5c5 तक, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 5। लेकिन ध्यान रखना यहाँ तक हो, अगर एक भी टर्म नहीं होगी तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। जैसे मान लो सिर्फ इतना सम पूछा जाता तो मैं क्या करता इसमें? nc0 माइनस कर देता और nc0 ऐड कर देता। इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 5 और ये क्या है? 1। तो ये कि इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। सॉरी, प्लस का 1 नहीं, माइनस का 1। इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 और ये वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 31। क्लियर है? शुड वी टेक वन मोर एग्जांपल? +1 आएगा? नहीं, -1 आएगा। सर उस साइड जाके +1 होगा ना। अरे उस साइड नहीं करना, रहेगा तो उसी की इधर वाले की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। -nc0 प्लस nc10 प्लस nc1 प्लस nc2 एन जनरल बता देता हूँ n। इसकी वैल्यू तो कितनी है? 2 की पावर n प्लस nc0 की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 2 की पावर n। वो शिफ्ट नहीं करना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। c0 प्लस c1/2 c2/3 c3/4 एंड cn/n+1। ठीक है, इसका सम पूछा हुआ है। तो क्या करना है? जनरल टर्म t
आर लिख रहा हूं, क्या बनेगा सी आर अपॉन आर प्लस 1। सही लिखा गया। आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी इस बार, ठीक है। वैसे देखो आर की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, ये टर्म बन गई। आर की वैल्यू 1 पुट की तो ये बन गई। आर की वैल्यू 3 पुट की तो ये टर्म बन गई। सॉरी 2 पुट की, 3 पुट की तो ये बनी। एन पुट किया तो एन प्लस 1। अपने को कैलकुलेट करना है एस एन, किसके इक्वल आएगा, सिग्मा नोटेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन सी आर अपॉन आर प्लस 1। आर प्लस 1 को हटाना है तो क्या किया जाए, एक प्रॉपर्टी थी एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 आर प्लस 1, सॉरी कौन सी थी, एन सी आर डिवाइड में आर प्लस 1 है ना, क्या करना चाहिए, एन प्लस 1, सॉरी ये थी ना एन सी आर, क्या लिख रहा हूँ एन अपॉन आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहाँ पर आर प्लस 1 है, यहाँ पर आर प्लस 1 तो एन प्लस 1, तो ये प्लस 1 और प्लस 1, ये प्लस 1 ये आ जाएगा एन सी आर। ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा ना। आर प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 बनाना, तो इसको सेम एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई और एन प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। ये इतना पार्ट तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1, वेरिएबल नहीं है तो 1 अपॉन एन प्लस 1 बाहर आ जाएगा। सिग्मा नोटेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। कैलकुलेट क्या करना है, 1 अपॉन एन प्लस 1 बाहर है, आर की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा एन प्लस 1 सी जी 1 प्लस एन प्लस 1 सी 2 से लेके कहां तक आ जाएगा एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 तक। तो देखो इसमें 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी किया था, प्लस एन प्लस 1 सी 0 ऐड किया और माइनस एन प्लस 1 सी 0 कर दिया। तो ये वापस क्या बन गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एन प्लस 1 तक, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 2 की पावर एन प्लस 1 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1। ये आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर एन प्लस 1 फिर सेपरेट करके माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है। सेकंड स्टेप रिपीट करूं, सिग्मा नोटेशन करना है ना, ये क्लियर है। सिग्मा नोटेशन आर मैंने बताया था ना, जहां भी आर आएगा मल्टीप्लाई में एनसीआर को छोड़ के उस आर को अपने को हटाना, हटाने के लिए ये वाला यूज किया है कि जब आर प्लस 1 डिवाइड में है तो उसको एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और एन प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट इसमें चेंज हो जाएगा, तो इस पार्ट को तो इसमें चेंज कर दिया, डिवाइड में एन प्लस 1 आया उसको बाहर ले लिया, और ये इसका सम करना मतलब इसका एक्सपेंशन यहां तक था, ये ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ गया जब n प्लस 1 हो एक्सपोनेंट। ये -1 आ जाएगा तो 2 की पावर n प्लस 1 -1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है नकुल। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के जैसे जैसे डिफरेंट बनेंगे वो ये चीज है, और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2 की पावर n
अगर कहीं पूछा जाए सम ऑफ कोफिशिएंट्स, क्या चीज पूछी जाए, किसी भी के भी एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ कुछ भी लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड, बाइनोमियल हो चाहे कैसा भी, अगर किसी के भी एक्सपेंशन में, ठीक है, चाहे बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, मोनोमियल हो या पॉलिनोमियल हो, चाहे n लिखे हो, आपको क्या करना है, पुट ईच वेरिएबल इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ 2x प्लस 1/3x², इसकी पावर 20 दी है। आपको पूछा जाए कि इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर 20, सीधा सीधा। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा जाए, आपको हर x की जगह क्या पुट कर देना, 1, तो कितना जाएगा 2 प्लस 1/3 इसकी पावर 20, तो कितना जाएगा 3 इंटू 2 6 6 7, 7/3 की पावर 20। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम और सम ऑफ कोफिशिएंट्स दोनों के अंदर डिफरेंस है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा 2 की पावर n रहेगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स होगा हर एक वेरिएबल जितने भी उसमें इंक्लूड है। जैसे मान लो ये लिखा है ना x माइनस 3y प्लस 2z की पावर 100, बोला जाए सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा जाए, क्या बनेगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या आएगा जल्दी बताओ, x की वैल्यू 1 माइनस 3 प्लस 2 इसकी पावर 100, तो 0 की पावर 100 कितना जाएगा 0, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ बाइनोमियल में है, अगर इसके लिए आप बाइनोमियल कोफिशिएंट बनाओगे तो नहीं बनेगा क्योंकि ये ट्राइनोमियल है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स और बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफरेंट है, अभी भी बोल रहा हूं। ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज मॉड्यूल में दी हुई है, ट्राई करना, जो भी डाउट्स हो पूछ लेना, ठीक है। ये क्लियर है बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड। उसके बाद आती है मल्टीनोमियल। छोटा सा बताओ ना इसका, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल थ्योरम, चलो थ्योरम लिख देता हूं। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है, चलो उसी को एक बार थोड़ा सा सोल्व करके लिखता हूँ। जैसे x प्लस वाई की पावर n था, इसको क्या लिखते थे, nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, यही बनता था ना। अच्छा, इसकी जनरल टर्म जो लिखते थे वो क्या बनती थी, ncr x की पावर n माइनस r और y की पावर r, यही थी। सर सम ऑफ कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होता है, हाँ जी। पुट ईच वेरिएबल इज इक्वल टू 1, क्या था, अगर इसी को सिग्मा नोटेशन में लिखो तो क्या है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, ये दोनों चीजें सेम है ना। बस इसको एक्सपेंड करके लिखना एक बार, क्या बनेगा चेक करना, सिग्मा नोटेशन r इज इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर मैं n माइनस r को किसी नए वेरिएबल t के इक्वल लिख दूं तो n किसके इक्वल होगा, r प्लस टी, सही है। सही लिखा ना, बस इतना चेंज इसमें कर दो, क्या सिग्मा नोटेशन n की वैल्यू कहां तक जाएगी, r प्लस टी,
और फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल, और इसकी जगह क्या जाएगा t फैक्टोरियल, x की पावर t और y की पावर r। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करेगा जो ऊपर लिखी हुई। ठीक है, अब इसी को अगर मल्टीनोमियल के फॉर्मेट में बनाऊं, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा। ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था कि कैसे बनेगा। चेक करना, मल्टीनोमियल क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xr और इसकी पावर n। ठीक है, क्या बनेगा, इसका एक्सपेंशन बनेगा सिग्मा नोटेशन। ठीक है, ये ले लेता हूँ k1 प्लस k2 प्लस k3 डिफरेंट प्लस k कहाँ तक जाएगा, कोई बताएगा मेरे को कहाँ तक होगा। r है तो r होंगे तो k r तक इज इक्वल टू n, और यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन k1 का फैक्टोरियल इंटू k2 का फैक्टोरियल इंटू k3 का फैक्टोरियल से लेके kr तक का फैक्टोरियल। ये भी क्लियर है। फिर x1 की पावर k1, x2 की पावर k2, x की पावर 3 k3 और x की पावर r kr। दिस इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। समझ में आया कुछ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे मान लो लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n दिया है, इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, सिग्मा नोटेशन डिफरेंट n फैक्टोरियल डिवाइडेड x की पावर r, y की पावर s, z की पावर t, तो आ जाएगा r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल, आएगा r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू n। ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, 9 ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे 4। इसको एक्सपेंड करना है तो क्या आएगा, r प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। x की जगह तो क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर क्या आ जाएगी r, फिर x की पावर s और एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी t। अब आपको यहां से पेयर बनाने, r इज इक्वल टू 0, सम 4 होना चाहिए, s इज इक्वल टू 0 तो t आ जाएगा 4, r इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 3। ऐसे पेयर बना के सोल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन हिट एंड ट्रायल के लिए बेस्ट तरीका है। जैसे मान लो इसी में बोल दिया कि x की पावर 2 वाली टर्म बतानी है कौन सी होगी, तो 2 कब कब पॉसिबल है, जब r s की वैल्यू 0 हो, t की वैल्यू 1, लेकिन t की वैल्यू 1 नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू अगर 1 होगी तो r और s की कुछ डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, सम 4 होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो बता देता हूं किस तरीके का आएगा। इसके अंदर वो पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बनेगा, इसी को ले लेता हूं। क्या आएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 से लेके kn तक, इसका सम कितना है n। kn तक नहीं है, सॉरी kr तक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस,
फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द अबोव एक्सपेंशन, जिसमें इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स is equal to the number of non-negative integral solution of the equation. नहीं समझ आया प्लीज रिपीट। कौन सा? ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया या लास्ट वाला नहीं समझ आया? उसका एग्जांपल करवाऊंगा मैं बाद में, ठीक है? एग्जांपल करवाऊंगा तब समझ में आएगा मल्टीनोमियल का। लास्ट वाला बता रहा हूँ, एक मिनट रुको तो सही, ठीक है? इससे रिलेटेड क्या आएगा कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इसके जितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वो, और इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए क्या आता है, ये जब भी कैलकुलेट कर लो आप, आपको सिर्फ इतना करना है n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन। r क्या चीज है? जितनी टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, अगर दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल बन जाएगा, ठीक है? 2 माइनस वन n प्लस वन सी वन, तो n प्लस वन टर्म्स आ गई, ठीक है? अगर तीन टर्म्स हैं तो क्या आ जाएगा, n प्लस टू सी टू, उसको सॉल्व कर लो। अगर पांच टर्म्स लिखिए तो n की वैल्यू जितनी भी है, r की वैल्यू आपको 5 पुट करनी है। यहाँ पर जितनी टर्म्स है उतनी r की वैल्यूज n इंडेक्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज, ये वाला नंबर ऑफ टर्म्स ही लिख देता हूँ, सॉल्यूशंस में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? इतना क्लियर है? लास्ट वाला जो अभी बताया था उससे रिलेटेड एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 9, ठीक है? और मेरे से पूछा गया कि एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो मैं मल्टीनोमियल यूज करूंगा डायरेक्टली, ठीक है? आप बाइनोमियल से कर सकते हो, इसमें इन तीन को एक साथ लिया, इसको एक साथ लिया, सॉरी डब्ल्यू तो लिखा ही नहीं, 3 और W। वैसे वो भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है? क्या आएगा, मल्टीनोमियल फॉलो करो, क्या आएगा बताओ? जनरल टर्म लिखी थी ना अभी, क्या आएगा, n, n की जगह तो क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर 2 2 फैक्टोरियल, y की पावर 3 3 फैक्टोरियल, z की पावर 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर y की पावर 3 z की पावर 3 w, ये आ गया इसका कोफिशिएंट। नकुल बता रहा था ना कि जो यहाँ पावर आती जाएगी वैसे पेयर बना के सॉल्व करेंगे, ये चीज है। किसी को कोई डाउट है? मंडे को इसी चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव a nice day, all the best for the next classes। नकुल डाउट बताऊंगा, आज क्लास है ना, मैथ्स की क्लास है आज?